आपकी जर्नी में बताइए ना, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई जर्नी के बारे में? So I start first. या इंग्लिश हिंदी वर्ड भी कंफर्टेबल। या रोल मैम। मेरा नाम पूजा वालिया है एंड मैं कनाडा से आई हूँ एंड अभी मेरा टाइटल है मिसेस ग्लोब कर्वे 2025 एंड इट वाज माय फर्स्ट जर्नी। मैंने स्टार्ट किया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट। मैं आपको छोटे से में सुना दूँगी। एक्चुअली आई लॉस्ट माई मम ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो मैं आ नहीं पाई बिकॉज फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शंस थी। आई वॉज एन HR, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ सीनियर्स के लिए करना है, तो मैं मेडिकल इन द हेल्थ इंडस्ट्री में चली गई एंड देन आई थॉट लाइक आई हैव टू अवेयरनेस बढ़ानी है थोड़ी कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनको हमारी भी ज़रूरत है। लाइक जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें पाला है और अब हमारा टाइम है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। सो दैट्स हाउ मैंने सोचा कि मुझे एक बिगर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपनी बात और अच्छे से रख सकूँ और लोग मुझे सुने, क्योंकि जब आपके सिर पे कोई ताज या आपके पास कोई सीट होती है, जो इंडिया में कहते हैं कुर्सी होती है, तो लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं। तो दैट्स हाउ मैं पैजेंट इंडस्ट्री में एंटर की, बिकॉज पैजेंट इंडस्ट्री कनाडा में वॉज लाइक नॉट ओनली ब्यूटी, दे वर लुकिंग फॉर ब्यूटी विद पर्पस एंड मेरा पर्पस बहुत क्लियर था कि मुझे सीनियर्स के लिए कुछ करना है एंड दैट्स हाउ मैं पैजेंट इंडस्ट्री में गई। तो पहले मैं मिसेस ब्रैम्पटन बनी, फिर मैं मिसेस कनाडा बनी एंड नाउ आई एम मिसेस ग्लोब कर्वे एंड आई एम प्राउड टू बी मिसेस ग्लोब कर्वे। एंड बनने के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा एंड फिर मुझे मुंबई कहते हैं ड्रीम सिटी है, उसमें आने का मौका मिला। आई एम वर्किंग फॉर अ लीड डिज़ाइनर रोहित वर्मा इन GICW tomorrow, so I'm very proud and it's a big achievement for me कि मुझे रोहित वर्मा के कॉस्ट्यूम, उनकी ड्रेस डाल के रैंप पे चलने का मौका मिलेगा एंड आई एम ओपन फॉर मोर वर्क एंड मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे मुंबई आने का मौका मिला एंड आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल, इट्स वेरी एक्साइटिंग। अभी तक नहीं मिला पर आई एम ओपन फॉर दैट। मैंने बॉलीवुड में पहले काम किया हुआ है। जब मैं चंडीगढ़ में थी तो मैंने एक ग्रुप तैयार करवाया था, ईदा का जो फर्स्ट आया था, तो उसके थ्रू मैंने वीर ज़ारा में लोहड़ी सॉन्ग किया हुआ है। सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। और मैं एकता कपूर जी के सीरियल में के लिए भी ऑडिशन करने आई थी, क्योंकि सास बहू का जो सेकंड रोल था कृष्णा तुलसी का, बट देन आई गॉट अ जॉब इन दुबई, तो मैं वो नहीं कर पाई, मतलब आई डिडंट डू इट। सो मे बी मुंबई ने दोबारा बुलाया। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनीथिंग व्हिच इज कमिंग टू माय पाथ। मैम, जैसा आपने कहा कि ड्रीम सिटी है, आगे का ड्रीम क्या है आपका, क्या सी आई डोंट नो कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, पर आफ्टर मेरे मॉम के डिस्माइस के बाद मेरा सिर्फ यही ड्रीम है कि उनके ड्रीम पूरे करना, और जो भी मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। इट वॉज हर ड्रीम कि वो मुझे हमेशा कहती थी कि मेरी पूजा मेरी रानी बेटी है। सो दैट्स व्हाट आई गॉट इट। नाउ मैं रानी बेटी बन चुकी हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ भी आएगा तो आई एम ओपन टू टेक इट। So yes, it's a dream city. I am dreaming big, and if any opportunity comes towards me, I will definitely take it. मैम, आप फुल टाइम सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं और साथ में ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना, तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हो? सी, मैं मॉर्निंग में आई वर्क इन हेल्थ इंडस्ट्री, तो मैं रिटायरमेंट होम में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं सीनियर्स के लिए करती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना वर्क भी ये मेरा काम है। और उसके अलावा आई एम अ कथक ट्रेन्ड डांसर, सो मैं डांस क्लासेस भी लेती हूँ, वो भी करती हूँ, और साथ में अपना कम्युनिटी में भी काम करती हूँ। तो आई बैलेंस एवरीथिंग, सब कुछ प्लान करके करती हूँ, स्केड्यूली करती हूँ एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters, सो अभी मैनेज करती हूँ। एंड कनाडा में इट्स नॉट लाइक जैसे इंडिया में कैसे रहता है ना, आपके पास ड्राइवर्स हैं, सब कुछ है। वहाँ पे अगर आपके पास बच्चे हैं तो पेरेंट्स को ही जाना पड़ता है। सो एवरीथिंग, इफ दे आर इवन वो ट्यूशन में है या कुछ भी कर रहे हैं तो आप ही जाएंगे, आप ही उनकी वेट करेंगे एंड एवरीथिंग आप करते हो। बट इट्स गुड, आई एम एबल टू बैलेंस एवरीथिंग एंड बाय गॉड ग्रेस आई विल कीप बैलेंसिंग ऑल दैट स्टफ।
जिस ब्यूटी पेजेंट में आपने क्राउन जीता है तो वो आपके लिए कितना टफ था या कितना इजी था, मतलब और भी पार्टिसिपेंट है मिस ग्लोब आपने जीता है जी मिसेस जी। जी एक्चुअली बहुत टफ था क्योंकि वो कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था और वहाँ पे 60 कंट्रीज से 35 ग्रेट वुमेन्स आई थी। बट द थिंग इज जब आप आई एम ऑलवेज ओपन फॉर चैलेंजेस। आप जब जाते हो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में आप हमेशा कुछ नया सीख के आते हो। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आप ग्रो ही करते हो। अगर मैं ये मानती हूँ अगर आप फेल भी हो जाओ तो भी आप कुछ सीख लेकर ही आते हो एंड दैट्स इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि अगर मैं सफल हुई बहुत अच्छा, अगर नहीं हुई तो भी मैं उसमें से कुछ ना कुछ सीख के तो ज़रूर जाऊँगी एंड दैट्स व्हाट माय एम इज। और वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ कि यू नो ट्राई, ड्रीम बिग एंड कीप ट्राइंग। अगर वो नहीं हुआ तो मे बी दैट इज़ नॉट फॉर यू but there is something better is waiting for you. So keep going. जी मैं नहीं आई विल नॉट से कि मैं परमानेंट इंडिया रहने वाली हूँ, but मैं इंडिया आती जाती ज़रूर रहूँगी क्योंकि इंडिया का प्यार तो अपना ही है। लाइक दिल से तो हम इंडियन ही हैं, तो ज़रूर इट डिपेंड्स कि मुझे कितना काम मिलता है। अगर मुझे काम मिलता रहेगा मैं आती रहूँगी और नहीं भी मिलेगा तो भी मैं आती रहूँगी बिकॉज मेरी फैमिली इंडिया में ही है। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि बॉलीवुड के पहले कोई सॉन्ग में आपने काम किया, जी कोई फिल्म में आपने शायद डांस या समथिंग ऐसे। जी मैंने वीर सारा मूवी में लोहड़ी सॉन्ग किया था और मैंने पंजाबी मूवीज़ में भी दिल अपना पंजाबी में हरभजन मान जी के साथ भी काम कर चुकी हूँ। एज मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कथक डांस में की है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। स्टेज का बहुत एक्सपोजर है मेरे पास एंड मैंने ड्रामास भी किए हुए हैं। बट दैट्स व्हाट कि मुझे जब दुबई में जॉब मिल गई थी एज ए डांस टीचर तो मैं मूव कर गई, उसके बाद कनाडा मूव हो गए। सो लाइक अच्छा मैं मिसिस हो आप तो फैमिली की बात कर भी करते हैं, हस्बैंड हो या सास हो या बेटे हो, जी सपोर्ट किसने किया आपको खास तौर पर? सब बिकॉज आप जब भी देखते हो कि एक वुमेन आगे बढ़ रही है तो उसको सबका सपोर्ट चाहिए, हस्बैंड का भी चाहिए, इन लॉज का भी चाहिए। कनाडा में मेरे पास मेरी मदर इन लॉ भी रहती हैं तो शी इज़ ऑल्सो बिग सपोर्ट फॉर मी बिकॉज अभी अगर मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़ के आ पाई हूँ बिकॉज आई नो कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ उनका अच्छे से ध्यान रख लेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैम रोहित वर्मा का जो प्रोजेक्ट आप कर रही है जी। कैसे ऑन बोर्ड हुए आप, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं? Actually, after winning this beauty pageant, so opportunities आ रही थी, तो that's how even I was also approaching the designers because I'm also looking for work. So that's how me and Rohit Verma ji got connected, and then he said like, okay, if you are interested, then I can give you a chance to come and walk for my, fashion walk and कौन हाँ नहीं बोलेगा। It's a big opportunity and मैंने immediately हाँ बोल दिया। That's how I'm here. मैम कनाडा में काम करना और इंडिया में काम करना कितना डिफिकल्ट है, कौन सा आसान है या कौन सा डिफिकल्ट है आपके लिए? सी ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंडिया आसान है या कनाडा आसान है। सारी कंट्रीज़ के अपने अपने चैलेंजेस हैं, पर एज पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कनाडा में थोड़ा मुश्किल है बट फिर अच्छा है क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं बहुत। वहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है, देयर इज़ नो हेल्प, आपको खुद से खुद करना है। तो इसलिए यू गेट यूज टू डूइंग एवरीथिंग। आप किसी हेल्प के लिए देखते ही नहीं हो क्योंकि आपको पता है आप ही सब कुछ करेंगे। आप ही अपने बच्चों के ड्राइवर हो, आप ही सब कुछ हो। यहाँ लाइक आपके घर के चोर से लेके गार्डनिंग से लेके एवरीथिंग यू डू इट एंड पीपल स्टार्ट इंजॉइंग इट। मैं इंजॉय करती हूँ सब चीज़ों को करना एंड दैट्स हाउ वी स्टे हेल्दी बिकॉज पहले हमारे बुजुर्ग भी तो खुद ही करते थे तो वो हमसे ज़्यादा हेल्दी थे राइट। अब वी लुक फॉर लाइक कि हमें चाहिए कोई जो हमारी हेल्प करे। सो दैट वे यस चैलेंजिंग बोथ कंट्रीज है। यहाँ पे अदर वे चैलेंजेस आई लुक एट द ट्रैफिक सो वो सब है, पॉल्यूशन है। सो दैट वे कैनेडा इज़ लाइक पॉल्यूशन फ्री एंड ट्रैफिक थोड़ा कम है एंड बेटर। बट येस चैलेंजेस हैं, इंडिया में भी बहुत चैलेंजेस है। आई विल नॉट से कि यहाँ पे काम करना आसान है, यहाँ पे भी काम करना बहुत मुश्किल है। दैट कैन बी डिफर बट देयर आर चैलेंजेस। बॉलीवुड से चांस मिले आपको मैम तो तैयार हो आप? बॉलीवुड में कोई आपने काम कर चुके पहले भी, लेकिन फिर चांस मिलता है, अब आपको चांस मिलता है। जी। जो अलग दौर था वो ये अलग दौर है। जी। अब तैयार हो आप, रेडी हो किस तरह से? बिल्कुल तैयार हूँ बिकॉज इस दौर में भी काम करना चाहेंगे, व्हाई नॉट। उस दौर में लाइक ठीक है मैं ये समझती हूँ कि शायद
भगवत गीता में कहते हैं कि यू नो गॉड सेज कि आप लोग बहुत कुछ चाहते हो मगर वो उस समय में नहीं होता क्योंकि वो उस समय में होना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस समय में जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट्स द राइट थिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो अगर मेरे इस वक्त मेरा यहाँ होना और इफ बॉलीवुड इज कॉलिंग मी सो आई एम हियर। किसी इंस्पायर हो आप किसी एक्टर से या किसी से? मैं सबसे इंस्पायर रहती हूँ, आई लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मेरी इंस्पिरेशन सब रहते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो आई ऑलवेज गो विद द एम्प्टी कप, इवन आई डोंट गो विद द हाफ कप, क्योंकि मुझे हर जगह से हर चीज़ सीखनी है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर और मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू मेक बिग बिग मेमोरीज। फेवरेट एक्टर की बात करें, एक्ट्रेस कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेस? एक्टर्स बॉलीवुड, इन बॉलीवुड। अभी फिलहाल आई लव दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट एंड मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद है, मुझे रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों पसंद है एंड पंकज पंकज त्रिपाठी। मुझे हाँ पंकज त्रिपाठी इज द बेस्ट नाउअडेज, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैम खास करके महिला वर्ग जैसे जब आप जैसे लोगों को जब वो देखते हैं कि कॉन्टेस्ट जीत गया है तो उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि हमको भी पार्टिसिपेट इस फील्ड में आना चाहिए, लेकिन कोई रोज़मर्रा चाहते हुए भी जैसे शादी के बाद हो या एज निकल जाने के बाद में 50s हो गए 60s हो गए फिर भी उनमें कहीं ना कहीं एक जिंदापन होता है कि हम भी इस तरीके से करें। तो आपको लगता है कि ब्यूटी पेजेंट के लिए एज एक लिमिटेशन है, कोई बाउंडेशन है या कि कोई भी कर सकता है यहाँ से? दैट्स द बेस्ट पार्ट कि मैं मिसेस में गई तो मिसेस में कोई एज बाउंडेशन नहीं है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए, क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ में आ जाते हो। जब आप यंग होते हो आपके पास बहुत कुछ है, अच्छा पहले जॉब लेनी है, स्टेबल होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, घर बनाना है। जब वो सब कुछ हो जाता है तो एक लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है और स्ट्रेट लाइन मतलब कि मर गए, ये चलना चाहिए ऊपर नीचे। सो व्हाट इज द एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट यही है चैलेंज योरसेल्फ एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये स्टेप उठाया। इसके बाद मेरी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट आई है। आई एम यू नो एक दौर आता है जब आपके बच्चे, आई नेवर वांटेड कि मेरे बच्चे ये कहें मम्मा क्या हाल है, यू डोंट नो व्हाट्स लाइक बाहर क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब तक मेरी बेटी उस स्टेज पे आई टीम की, आई डिड दिस एंड नाउ शी लुक फॉरवर्ड टू मी। वो बोलती कि लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट यू आर माई यू नो, मैं आपको देख के बढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। सो दिस इज वॉट ऑल पेरेंट्स ऑल्सो डू बिकॉज आज कल सोशल मीडिया का टाइम है। सो मैं आप चाहते हो कि बच्चे देखें पर वहाँ से सीखें नहीं, आपके पास आए। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक ऑल द लेडीज ड्रीम करने का कोई टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का कोई टाइम नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई वुड टेल यू अबाउट कैनेडा। आपको कभी भी किसी एज में भी लगता है, 50 की एज में भी लगता है ना कि मुझे ना वो पढ़ाई कर लेनी चाहिए, कोर्स कर, कोई आपको ये नहीं कहने वाला वो अब ये से क्यों पढ़ने आई हो। नो, वहाँ पे लोग 60 की एज में भी वो कहते हैं अब हम रिटायर हो गए, मुझे ना लगता है कि मुझे वो साइकोलॉजी कर लेनी चाहिए। दे गो टू स्कूल एंड वी स्टडी, वहाँ पे पढ़ना ज़रूरत नहीं, लोगों का शौक भी है और दैट्स व्हाट आई से यहाँ पे भी अलाउ करते हैं। तो अगर आपके शौक हैं तो करो, टाइम सबके पास है, बस ये कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने आप, वी गेट बिजी। तो जहाँ इतने बिजी हो रहे हैं, पार्टी के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, शाम को पार्टी पे जाना है, तो 1 घंटा अपने लिए प्रायोरिटाइज कर लीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड टू द वुमेन्स आई विल से, अगर आप खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग में जितने भी हैं वो सब खुश हैं। आप कनाडा के हो, जी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं गाँव है, मानसिक तौर पर चाहती निकलने और मॉडल बनना, बड़ा निकल नहीं पाती बिकॉज कभी सास मना करते, कभी पति मना करते, कभी बच्चे मना करते, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? क्या सी उन्हें भी मैं ये कहूँगी धीरे धीरे, कोई भी चेंज अचानक से नहीं आ सकता। मेक श्योर आप धीरे धीरे उस चीज़ को करें। अगर आप अपने सारे घर के चोर्स कर रही हैं और साथ में अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इट जस्ट कि आप सिर्फ एक तरफ को नहीं रन कर सकते। लाइक मी, मैं कनाडा में हूँ पर मैं अपने सारी ड्यूटीज़ करती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेके माई डे स्टार्ट फ्रॉम 5:30 मॉर्निंग। मेरी शिफ्ट, मेरा जो काम है वो शुरू होता है 7 बजे, तो मैं 6:30 अपना घर लीव कर जाती हूँ। तो 7 to 3 आई वर्क, आई कम बैक, मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठाती हूँ, उनका काम करती हूँ, फिर मैं डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, खाना बनाती हूँ,
हूँ, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, मैं अगले सुबह की तैयारी करके अगेन सो. इफ़ यू डिज़ाइन योर डे, इफ़ यू स्केड्यूल एवरीथिंग, यू कैन मेक इट